नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज इंडियन जियोग्राफी में जो हमारा सेशन है वो भारत की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, देखिए इससे एक दो प्रश्न तो निश्चित तौर पे आते हैं। आप अगर प्रश्न पत्र उठा कर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक हमने मैप लिया है और मैप में हर स्टेट में जितनी भी मतलब उनसे रिलेटेड जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके नाम हमने यहाँ पे सारे लिख कर लें। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाएगा। तो पूरे जो भी, जैसे मान लिया कर्नाटक के कितने हैं, तमिलनाडु के कितने हैं, आंध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कितने, राजस्थान के जो भी मतलब हैं, सारे हमने यहाँ पे नोट कर डाले हैं। तो इसकी पिक आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, इसको हमें करना कैसे। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट ईयर के जो प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। देखिए इससे प्रश्न निश्चित तौर पर आते हैं, ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को आप स्किप कर सकें। तो हमने सारे प्रश्न लिए हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी कभी कभी प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण की बात करें हम, तो सबसे पहले इसके वर्गीकरण की बात की थी लिनिकस ने। नाम याद रखिएगा, एक बार छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये भी, लिनिकस नाम याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के आसपास इसका किया था वर्गीकरण। तो इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला जो आया वो आया काकेसाइड। ठीक है, ये श्वेत रंग के होते थे। उसके बाद फिर मंगोलायड, ये पीले रंग के होते थे। और उसके बाद फिर निग्रिटो, ये काले रंग के होते थे। तो ये 3 टाइप का मेन डिवीज़न है जो उनकी प्रजातियां हैं। ठीक है, अब अगेन काकेसाइड को हम 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। इसका आता है एक यूरोपियन का आता है, दूसरा आता है फिर इंडो ईरानियन, और तीसरा आता है सेमाइट या हेमाइट। यूरोपियन को अगर डिवीज़न की बात करें तो नॉर्डिक है, भूमध्य सागरीय है और अल्पाइन। अगर इंडो ईरानियन की बात करें तो ये जो जनजातियां हैं ये ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पे पाई जाती हैं। और सेमाइट हेमाइट ये जो है अफ्रीकन प्रजातियां हैं। ऐसे ही मंगोलाइट का पर्टिकुलर कुछ डिवीज़न है। उसके बाद निग्रिटो की बात करें तो इसको 2 टाइप में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है अफ्रीकन और दूसरा आता है एशियाई। ठीक है, तो एशियाई को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एशियाई को। तो इसमें जो पहला पार्ट आता है उसको कहते हैं द्रविड़, और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है ऑस्ट्रेलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, कहीं कहीं लिखा होता है। तो जो द्रविड़ हैं और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये दोनों टाइप की जो जनजातियां हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। द्रविड़ की बात करें तो जैसे गोंड है, उरांव है, ये सारी द्रविड़ टाइप की हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रेलाइड जो जनजातियां हैं उनमें साउथ इंडिया की टोडा है, कादर है, कुरबा है, इस तरह की पर्टिकुलर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो उनका एक कह सकते हैं आपकी कंसेप्चुअल डिवीज़न था। अगर इंडियन के रिस्पेक्ट में, भारत के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो बी.एस. गुहा ने, नाम याद रखिएगा, बी.एस. गुहा ने 1944 में जो भारतीय जन समूह है इसको 6 बड़े भागों में बांटा था। अब उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। तो उसमें पहला था नीग्रो, दूसरा था प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, तीसरा था मंगोलाइड, चौथा था भूमध्य सागरीय, उसके बाद 5वां था ब्रैकीसेफल और 6वां था नार्डिक। तो अगर इसमें ये देखा जाए कि इंडिया में इसमें से कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो इसमें इंडिया में निग्रिटो पाई जाती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड पाई जाती हैं और मंगोलायड पाई जाती हैं। तो मंगोलायड जो पाई जाती हैं वो असम या हिमालय इस तरह से यहाँ पे पाई जाती हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है ये मध्य और दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं। और निग्रिटो जो है ये अंडमान निकोबार, कोचीन, यहाँ इस तरह से इन पहाड़ियों में पाई जाती हैं। तो ये इसका एक कंसेप्चुअल डिवीज़न था। एक इसका और आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और सबसे कम कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह कौन सा था, तो वो था नीग्रो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नीग्रो। उसके बाद फिर आया प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, उसके बाद फिर आया भूमध्य सागरी, और सबसे लास्ट में कौन सी प्रजाति आई, तो वो आई नार्डिक। तो ये आप याद रखिएगा, नार्डिक सबसे बाद में आई और नीग्रो सबसे पहले आई इंडिया में। ठीक है, तो ये जो कुछ इसके कंसेप्चुअल फैक्ट थे वो हमने देखे यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट वाइज कौन कौन सी प्रजातियाँ इंडिया में हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि नाम से ही स्टेट पूछे जाते हैं कि ये जो जनजाति है ये किस स्टेट में पाई जाती है। तो वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों को मिला के हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बकरवाल, गुज्जर, उसके बाद फिर मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी और सिप्पी, जो ये इतनी जनजातियाँ ये कहाँ की हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं। अगर यहाँ पे हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में है सांसी, गद्दी और श्वांगला। हिमाचल प्रदेश की पर्टिकुलर कुछ जो जनजातियाँ हैं उनकी बात करें तो हैं गद्दी, किन्नौर, उसके बाद खाम्पा, फिर गुज्जर, फिर लाहौली, फिर पंगवाला और फिर स्वांगला। तो ये जो पर्टिकुलर कुछ जनजातियाँ थी ये कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा की आप देख रहे हैं तो ये हरियाणा की मीणा है।
इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू और राजी, तो ये इतनी जनजातियाँ यूके और यूपी दोनों की हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भील है, मीणा है, गरसिया है, बंजारा है, उसके बाद बागड़ी है, पटेलिया है और सहरिया है। तो ये इतनी जो जनजातियाँ ये कहाँ की हैं? ये राजस्थान की हैं। इसी तरह से गुजरात की अगर बात कर लें तो गुजरात में भील है, बंजारा है, उसके बाद वारडा है, बारली है, खारी है, धोड़िया है, उसके बाद फिर कोकना है, कोली है और पोमला है। तो ये इतनी जनजातियाँ कहाँ की हैं? ये गुजरात की हैं। इसके बाद फिर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भील, अगरिया, कोल, कारकू, उसके बाद बोंगा और गोंड। तो ये इतनी जनजातियाँ कहाँ की हैं? एमपी की हैं। देखिए जितनी जनजातियाँ हमें मिली हैं मैक्सिमम उतनी सारी हमने नोट करके रखी हैं, तो इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप बिहार की बात करें यहाँ पे तो बिहार में ये देखिए बैंगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर और बेदिया, ये कहाँ की है जनजातियाँ? ये बिहार की हैं। अगर इसी से रिलेटेड हम सिक्किम की जनजातियों की बात कर लें तो सिक्किम में 3 हैं, लेपचा है, शेरपा है और भूटिया। ये तीनों कहाँ की जनजातियाँ? ये सिक्किम की जनजातियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरबा, लेपचा, ओरांव और मुंडा, ये कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये पश्चिम बंगाल की हैं। उसके बाद अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बगता, भूमिज, खरिया, भुइया, जुआग, कोल, कारा और कोया, ये कोया है, कोया, यहाँ की जनजातियाँ ये इतनी हैं। ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो अगरिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा और खरिया, ये सब झारखंड की हैं। वो इसके बाद सॉरी ये छत्तीसगढ़ की हैं, झारखंड की नहीं, झारखंड की तो यहाँ पे है। अभी झारखंड का ऊपर देखेंगे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है वारदा, भील, बावचा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, धोडिया और कोली। तो ये कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये महाराष्ट्र की हैं। उसके बाद अगर तेलंगाना की बात करें तो भोटी, बंजारा, चेचू और गोंडी, इतनी जनजातियाँ तेलंगाना की हैं। इसके बाद अगर हम साउथ इंडिया में आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे देखिए। इसके बाद फिर कर्नाटक बारडा, चेचू, कुरुम्बा, टोडा, शोलगा, मारलेरू, राथवा, पनियन, कोदागू, इतनी जनजातियाँ कहाँ की हैं? ये कर्नाटक की हैं। और गोवा की 2 जनजातियाँ हैं, धोड़िया और वर्ली, ये गोवा की जनजातियाँ हैं। इसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो चेंचू, लंबाडी, यनाडी, यरकुला, सबरा, खोंड, बागता और नायक। उसके बाद फिर कुलिया, कोंडा, कोया और रेड्डी, इतनी सारी जनजातियाँ कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। अगर आप तमिलनाडु की बात करेंगे तो टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला और बडगा, ये इतनी जनजातियाँ कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। इसके बाद इसमें केरल की अगर आप देखें, केरल की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं तो मोपला है, नायर है, मलकारा है, अलार है, अदियान है, कुरुम्बा है, पनियन है, उराली है, कादर है, इरुला है। तो ये सारी जनजातियाँ कहाँ की हैं? ये केरल की हैं। झारखंड का मैप में हमने नहीं लिखा तो झारखंड का यहाँ पे लिखा। तो झारखंड की संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, खोंड, उरांव, कोरबा, खरिया, असुर और भुइया, ये सारी जनजातियाँ झारखंड की हैं। इसके बाद अगर अंडमान निकोबार की देख लें तो सेंटिनली, ओंग, जारवा और शोम्पेन, ये कहाँ की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। देखिए इनको याद करना आसान है, आप 2-3 बार इस मैप को, इसका खैर मैं इसको अपने चैनल पे पब्लिश करूँगा, तो आप वहाँ से इसका पिक ले लीजिए, उसका एक प्रिंट निकाल के आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट में हम देखें यहाँ पे तो त्रिपुरा की है त्रिपुरी, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग और उचई, ये इतनी जनजातियाँ कहाँ की हैं? तो ये त्रिपुरा की हैं। इसके बाद अगर मिज़ोरम की हम देखें यहाँ पे तो मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी और हांजगा, ये इतनी मिज़ोरम की हैं। अगर मणिपुर की हम बात करें यहाँ पे तो मणिपुर की आगामी, कोय, माओ और मारिंग, ये इतनी जनजातियाँ कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। उसके बाद अगर नागालैंड की आप देखें तो नागालैंड की हम ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे है नागालैंड की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं तो नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी और रेंगमा, इतनी सारी जनजातियाँ नागालैंड की हैं। असम की बात करें तो चकमा, डिमसा, मिकिर, हाजेंग, सिंथेंग, कचारी, लालुंग और बोरो, इतनी सारी जनजातियाँ असम की हैं। अगर मेघालय की बात करें तो खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजंग, हयार, लाखेर और सितेंग, इतनी सारी जो जनजातियाँ कहाँ की हैं? ये मेघालय की। ये हमार है, हयार नहीं है,
हाजंग, हमार, लाखेर और उसके बाद सितेंग। तो ये मेघालय की जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेट थे उनकी 1 बाय 1 हमने जितनी भी जनजातियाँ हैं उनको यहाँ पे लिख लिया है। तो इतना आप कर लेंगे तो इसमें से आपका कोई ना कोई आ जाएगा। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको खैर हमने लिख के रखा। अभी आप लास्ट ईयर के MCQ देखेंगे तो आपको मिलेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो इस मैप को आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा तो भारत की जो जनजातियों वाला है ये एक जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे कोई वो नहीं रहेगा और इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके लगभग हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है इरूलर, खासी, संथाल एवं थारू में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। तो ये कौन सी है, ये संथाल है। हमने ऊपर डिस्कस किया जो अपने कॉन्सेप्ट में। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः केंद्रित है कहाँ पे, तो द्रविड़ियन जो प्रजाति है वो दक्षिण भारत में केंद्र संकेंद्रित है। और भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है तो असम का श्वेमेतो गिबन है ये। इसके बाद राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई वह है तो हरियाणा और पंजाब ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, इसके बाद थारू लोगों का निवास है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है तो वो थारू है। और ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्रक, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संदर्भ है तो वो मंगोलायड जनों से इनका संदर्भ है। मतलब जो मंगोलायड होते हैं उनकी यही पहचान होती है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है कौन सा, तो वो मंगोलायड पाया जाता है। हमने कॉन्सेप्ट में ऊपर डिस्कस किया है। अबोर, गद्दी, लेपचा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, तो वो गद्दी हैं। हमने खैर हिमाचल प्रदेश की जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने गद्दी का नाम लिया था। इसके बाद गद्दी लोग निवासी हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्दी लोग। भूटिया, भुक्सा, ये भुक्सा है। जौनसारी एवं थारू में से ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं कौन से, तो वो भूटिया करते हैं। बोडो निवासी हैं कहाँ के, तो गारो पहाड़ी के बोडो निवासी हैं। संथाल निवासी हैं कहाँ के, तो वो पूर्वी भारत के। गारो जनजाति है कहाँ की, तो मेघालय, असम और मिजोरम की। हमने मैप में इसको लिख के रखा है, तीनों आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे। इसके बाद चेचू, लेपचा, डाफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो चेंचू है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पे, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पे, तो मेघालय, असम और मिजोरम के राज्यों में गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है। इसके बाद संथाल, मुंडा, भील एवं थारू में से एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है तो वो मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो वो थारू। और भील क्षेत्र पाई जाते हैं, भील जाति पाई जाती है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भील जाति या भील जनजाति पाई जाती है। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है तो जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा और नायर जनजातियों में। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे निवासी हैं कहाँ के, तो वो राजस्थान के निवासी हैं सहरिया। जैसे राजस्थान में हमने काफ़ी डिस्कस किए, जैसे गरसिया है, सहरिया है, पटेलिया है, ये सब कहाँ के हैं, ये सब राजस्थान के ही हैं। अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह संबंधित है तो हो आदिवासी समुदाय से। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, तो वो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है तो वो मुख्यतः लद्दाख क्षेत्र में रहते हैं। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। किसके बारे में, चांगपा समुदाय लद्दाख का है। लोहासुर को अपना देवता मानती हैं कौन सी जनजाति, तो वो अगरिया जनजाति है। केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग रहते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब कहीं कहीं ये औंज लिखा होता है, कहीं कहीं ये ओंग लिखा होता है, ठीक है, तो वो दोनों एक ही है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे निवासी हैं कहाँ के, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 जनजातियाँ हैं, उनके नाम बिल्कुल आप याद रखिए। सेंटिलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन। सोमपेन कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, जारवा है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपराओं के लिए विख्यात है, मंगानियार।
भोटिया, खासी, संथाल और टोडा में से झूमिंग करते हैं कौन सी? तो खासी जनजाति के लोग झूमिंग करते हैं। इस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। कौन सी जनजाति है? तो वो भुंजिया है। इस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। तो कमार जनजाति की जो आजीविका है वो बांस पर आधारित है। कुडुख बोली बोलते हैं तो उरांव जनजाति के लोग। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ राज्यों में से किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो वो त्रिपुरा में। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो बैंगा के द्वारा। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है तो बैगा की। और इसके बाद किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बैगा की। इसके बाद गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है ओझा। हालचू, रेंगमा, ओंजे और शोम्पेन जनजातियों में से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है तो रंगमा, या कहीं कहीं इसको रेंगमा भी लिखा होता है। ठीक है, ये रेंगमा भी लिखा रहता है। तो रेंगमा कहाँ की जनजाति है? तो रेंगमा नागालैंड की है। वह राज्य जिसमें हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है तो वो त्रिपुरा है। कंवर, कोरा, करमाली एवं कोरवा में से आदिम जनजाति है तो कौन सी? कोरवा। और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में से किस राज्य में तमरिया जनजाति पाई जाती है? तो वो झारखंड में। उसके बाद भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रांत है तो वो हिमाचल प्रदेश। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित दिया गया है जनजाति और निवास स्थल। तो भील का जो है वो राजस्थान गुजरात, संथाल का जो है झारखंड और राजी का जो है उत्तराखंड। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित हैं तो जनजाति और राज्य तो लिम्बू सिक्किम, कार्बी असम के, और डोगरिया कोंड ये उड़ीसा के हैं और बोंडा जो है ये भी उड़ीसा के हैं। ये भी सही सुमेलित है जनजाति और राज्य। भूटिया जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, खासी मेघालय के, संथाल झारखंड के, टोडा जो है तमिलनाडु के। देखिए दो प्रश्न आते हैं, एक तो वन लाइनर टाइप के प्रश्न आए, प्रश्न पूछा गया आपको उसका फैक्ट निकालना है, और फिर दूसरे टाइप का जो प्रश्न इसमें आता है वो सही सुमेलित करने के लिए आता है। तो ये दो टाइप के प्रश्न भारत की जनजातियों से विशेष रूप से पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर ये सुमेलित है सही त्योहार और राज्य। तो बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी कहाँ का? पंजाब का। स्टेट और वहाँ की मेन लैंग्वेज क्या क्या है? तो गोवा कोंकणी, मेघालय की खासी और सिक्किम की भूटिया या लेपचा। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है अंगामी नागालैंड, आपतानी अरुणाचल प्रदेश, और भूटिया जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर ये जनजाति और क्षेत्र बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम का, टोडा तमिलनाडु का, सेंटिनेली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। फिर ये जनजाति और मूल राज्य दिए गए थारू उत्तराखंड, भूटिया सिक्किम, मुंडा जो है झारखंड का। दूसरा फिर ये सही सुमेलित है कोटा तमिलनाडु, गोंड छत्तीसगढ़, खस जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, ये भी सही सुमेलित है। छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला गोंड, और उसके बाद झाबुआ जो है यहाँ पे भील। इसके बाद शिवपुरी में सहरिया जनजाति। ठीक है, ये भी सही सुमेलित है जनजाति और निवास स्थान। तो जौनसारी उत्तराखंड और भील जो है मध्य प्रदेश। फिर ये सही सुमेलित है तो खारिया उड़ीसा, कुकी पूर्वोत्तर भारत, यानदी आंध्र प्रदेश, पलियान जो है वो केरल में। सुमेलित है ये पहाड़ी कोरबा जशपुर, बैगा मंडला, मारिया जो है ये पातालकोट छिंदवाड़ा, और सहरिया जो है ये ग्वालियर से रिलेटेड है। उसके बाद फिर जनजाति और राज्य सही सुमेलित है मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड से रिलेटेड है। इसके बाद फिर निवास स्थानों के युग्मों में सही सुमेलित हैं ये तो बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा जो है छोटा नागपुर, और कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए। राज्यों और जनजातियों के युग्मों में सही सुमेलित हैं तो असम मीरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश आपतानी, और आंध्र प्रदेश जो है ये लंबाडा। तो ये सारे प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं भारत की जनजाति से रिलेटेड, तो वो हमने सारे यहाँ पे लिए, और मैप में भी हमने देखा कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पे निवास करती है, किस स्टेट से उसका मेनली रिलेशन है। ठीक है, तो ये पूरा पिक आपको मिल जाएगा इसका, आप इसको अच्छी तरीके से प्रिंट निकाल के आप अच्छी तरीके इसको प्रिपेयर करिएगा, और एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर इससे जो भी प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में वो आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ दूसरों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।